मध्य राम की चेतना लौटे। अपने निकट ही रक्तरंजित एवं मृतप्राय लक्ष्मण को देखकर राम गहन वेदना के कारण बोले, यदि मैं सीता को प्राप्त करने में सफल भी हो जाऊं, तब भी लक्ष्मण की मृत्यु हो जाने पर यह संपूर्ण प्रयास निरर्थक हो जाएगा। सीता समान संगिनी पुनः प्राप्त करना संभव हो सकता है, किंतु लक्ष्मण के समान मित्र की पुनः प्राप्ति असंभव है। यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है, तो मुझे भी प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि मैं उसके बिना अयोध्या लौटने का विचार भी नहीं कर सकता। मैं उसकी माता के समक्ष कैसे जा सकूंगा यदि मेरी उपस्थिति में वह युद्ध भूमि में प्राण त्याग देता है। तब राम ने सुग्रीव से कहा, वानर सेना को लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और लक्ष्मण के संरक्षण के बिना वे अत्यधिक असुरक्षित है। ये कुलीन वानर राज हे कुलीन वानर राज, मेरी सेवा के लिए तुम और तुम्हारी सेना की अप्रतिम मित्रता और शौर्य के लिए मैं असीमित रूप से कृतज्ञ हूँ। राम के इन मधुर वचनों को सुनकर सारे वानर अश्रुपात करने लगे। वानर सेना में पुनः उत्साह का संचारण करने के पश्चात विभीषण लौटे। जब विभीषण ने देखा कि राम और लक्ष्मण बाणों की शैया पर शल्यक समान लेटे हुए हैं, तब वे अश्रुपात करने लगे। सुग्रीव ने उसका आलिंगन करते हुए कहा, निस्संदेह राम और लक्ष्मण शीघ्र ही स्वस्थ होकर रावण को पराजित कर देंगे। अपने ससुर सुषेण के निकट जाकर सुग्रीव ने कहा, राम और लक्ष्मण के किष्किंधा जाने का प्रबंध कीजिए, ताकि वे सुरक्षित रूप से पुनः स्वस्थ हो सके। सारे वानरों को उनकी सुरक्षा के लिए ले जाइए। मैं यहाँ अकेला रहूंगा। तत्पश्चात रावण को अकेले परास्त कर मैं सीता के साथ किष्किंधा लौट आऊंगा। सुषेण ने कहा, एक बार बहुत समय पहले जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, तब दैत्यों ने अपनी गुप्त माया से अनेक देवताओं का वध कर दिया था, किंतु बृहस्पति ने मंत्रों एवं विशेष जड़ी बूटियों के उपयोग से मृत देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। मेरा सुझाव है कि पनस और संपाति क्षीरसागर जाए, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाई गई संजीवनी करणी तथा विशल्य नामक उस जड़ी बूटी को जानते हैं। संजीवनी करणी मृतप्राय व्यक्ति के भी पुनः चेतना का संचार करती है। उसी प्रकार विशल्य बाणों द्वारा एक घावों का तुरंत उपचार करती है। ये जड़ी बूटियां चंद्र तथा द्रोण पर्वत पर पाई जाती हैं, जो क्षीरसागर के मध्य में है, क्योंकि उसे अमृत निकालने के लिए मथा गया था। वहां जाना हनुमान के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि वे इस कार्य को शीघ्र संपन्न कर सकते हैं। सुषेण ने यह बात कही थी कि वायु ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा घने बादल छा गए। बिजली चमकने लगी, सागर में विशाल लहरें उठने लगी, पर्वत कांप उठे और विशाल वृक्ष गिरने लगे। सभी चकित होकर चारों ओर देखने लगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि यह उपद्रव एक विशाल पक्षी के उनकी ओर उड़कर आने के कारण हो रहा था। वह पक्षी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। उसे देखते ही राम और लक्ष्मण को बांधने वाली सर्पीले बाण तुरंत भाग गए। तब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण के मुख को अपने हाथों से पोंछा। उनके स्पर्श मात्र से ही राम और लक्ष्मण का तन देदीप्यमान उठा और उनमें दुगनी शक्ति का संचार हो गया। गरुड़ ने राम को उठाकर उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। अत्यंत हर्षित होते हुए राम ने कहा, हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे। यदि हमें योग्य जाने
तो कृपया अपना परिचय दे। तब उस विशाल काया पक्षी ने उत्तर दिया, मैं आपका नित्य सेवक गरुड़ हूँ और विनता का पुत्र हूँ। इंद्र के दल भी सभी देवता आपको इंद्रजीत द्वारा प्रयुक्त सर्प वाले बाणों के बंधन से मुक्त न कर पाए। ये सर्प कद्रु के पुत्र है और इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मा से प्राप्त दिव्य शक्ति से बाणों में परावर्तित कर दिए गए हैं। मैं उन्हें यहाँ से भगाने ही आया हूँ। सर्प मेरा प्राकृतिक भोजन है, अतः वे सदैव मुझसे भयभीत रहते हैं। मेरे प्रभु, आपको राक्षस के साथ युद्ध करते समय सचेत रहना चाहिए। वे अत्यंत कपटी है, जबकि आपके समान वीर योद्धा है कि सरल प्रकृति वाले होते हैं। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ और जाने से पूर्व आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप विजयी होंगे और अपनी प्रिय सीता को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। गरुड़ ने राम की परिक्रमा की और एक बार पुनः उनका आलिंगन किया, फिर वे आकाश में उड़ गए। जब वानरों ने देखा कि राम और लक्ष्मण के घाव ठीक हो रहे हैं, तब वे आनंद के मारे उछल पड़े। अति हर्ष में वे नगाड़े बजाकर, अपनी पूंछें हिलाकर और सिंह के समान गरज कर कोलाहल मचाने लगे। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर और पत्थर उठाकर पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वानरों की हर्षपूर्ण गर्जना सुनकर रावण को राम और लक्ष्मण के पुनः सचेत हो जाने का संदेह हुआ। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि वह वानरों के साहस प्रदर्शन के कारण का पता करें। सुरक्षा दीवारों पर चढ़कर राक्षसों ने देखा कि राम और लक्ष्मण कुशल हैं। अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने यह समाचार रावण को दिया। रावण का संदेह सही निकला और वह पुनः व्याकुल हो उठा तथा उसका मुख निस्तेज हो गया। क्रोधोन्मत्त रावण ने महान राक्षस योद्धा धूम्राक्ष को तुरंत जाकर राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर धूम्राक्ष गधों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर चढ़ गया। दृढ़ता पूर्वक अट्टहास करते हुए तथा अपने गर्व का प्रदर्शन करते हुए वह पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ा, जहां हनुमान थे। जब धूम्राक्ष लंका के मार्गों से होकर जाने लगा, तब एक विशाल गिद्ध उसके रथ के पीछे भाग में आकर बैठ गया तथा अन्य मांसाहारी पक्षी उसकी पताका दंड पर बैठ गए। अकस्मात किसी किसी ने उसके मार्ग में एक शीश विहीन धड़ फेंका और मेघ रक्त मिश्रित वर्षा करने लगे। धूम्राक्ष इस अपशकुन से व्याकुल हो उठा तथा कुछ राक्षस सैनिक तो मूर्छित हो गए। तथापि धूम्राक्ष साहस पूर्वक वानर योद्धाओं की ओर बढ़ा, जो संघर्ष के लिए उत्सुक थे। भीषण युद्ध हुआ और अनेक राक्षस तथा वानर मारे गए। वानरों ने विशाल पत्थरों तथा वृक्षों से राक्षसों का नाश कर दिया और अपने नुकीले दांतों तथा नखों से उन्हें चीर दिया। अंततः वानरों के विशिष्ट पराक्रम को देखकर राक्षसों की सेना भयभीत होकर पलायन कर गई। यह देखकर धूम्राक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठा और वानर योद्धाओं पर इस प्रकार प्रहार करने लगा, जिससे कि वे भी भय के कारण पलायन करने लगे। हनुमान क्रोधित हो गए। उन्होंने एक विशाल पत्थर उठाकर धूम्राक्ष के रथ के ऊपर वेग से फेंका, जिससे उसका रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उस राक्षस योद्धा ने ऊपर छलांग लगाकर स्वयं को बचाया। इधर हनुमान ने अपना उग्र व्यवहार जारी रखा। पर्वत की चोटी उठाए हुए हनुमान धूम्राक्ष की ओर बढ़े। राक्षस भी हनुमान से संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ा और चतुराई से उनके ललाट पर अपनी गदा से वार कर दिया, किंतु हनुमान उस चोट से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए।
उन्होंने पर्वत की चोटी को वेग से घुमाकर धूम्राक्ष के सिर पर फेंका। राक्षस के अंग भंग हो गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। धूम्राक्ष की सेना भयभीत होकर सुरक्षा के लिए लंका लौट गई। रावण क्रोधोन्मत्त हो गया और उसने वज्रदंष्ट को युद्ध करने के लिए भेजा। वह वीर राक्षस योद्धा अपनी सेना सहित दक्षिणी द्वार पर गया जहां अंगद था। मार्ग में उसने आकाश से उल्कापात होते हुए तथा मादा सियार को आग उगलते देखा। तथापि वज्रदंष्ट साहस पूर्वक युद्ध में लग गया। अंगद ने भयानक रूप से प्रतिकार किया। उन्होंने राक्षस सैनिकों का दमन एक उखाड़े हुए वृक्ष से प्रहार करके किया, जिससे राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई और सेनाध्यक्ष असहाय होकर देखता रह गया। क्रोधित वज्रदंष्ट ने शत्रु के असंख्य सैनिकों का अपने बाणों से वध करके प्रतिकार किया, जिससे वानर अंगद की शरण में चले गए। जब वाली पुत्र अंगद उस राक्षस योद्धा का सामना करने आए, तब राक्षस ने उन पर 1,00,000 बाण चलाए, जिससे अंगद अपने ही रक्त से भीग गए। अंगद ने तुरंत एक विशाल वृक्ष उस पर फेंका, किंतु वज्रदंष्ट वज्र वज्रदंष्ट्र ने सरलता से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उच्च स्वर से गरजते हुए अंगद ने पर्वत से एक विशाल खंड उखाड़कर बलपूर्वक वज्रदंष्ट की ओर फेंका। वज्रदंष्ट्र स्वयं को बचाने के लिए उछल पड़ा, परंतु उसका रथ नष्ट हो गया। इस अवसर इस अवसर का लाभ उठाकर अंगद ने शीघ्र ही एक दूसरा विशाल पर्वत वज्रदंष्ट्र के सिर पर फेंका। राक्षस रक्त वमन करता हुआ अपनी गदा को सीने से लगाते हुए अचेत होकर भूमि पर गिर गया। किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई। अंगद के सामने आकर उसने वानर राज की छाती पर वेग से गदा का प्रहार किया। तब दोनों योद्धा एक दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे। वे दोनों बहुत थक गए थे और उनके मुख से रक्त निकलने लगा था। कुछ क्षण कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात अंगद ने एक वृक्ष उखाड़ा और वज्रदंष्ट ने अपनी तलवार और ढाल उठाई। किंतु कुछ समय संघर्ष के पश्चात दोनों योद्धा थक कर घुटने टेक कर बैठ गए। अवसर देखकर अंगद ने शक्ति पुनः अर्जित की। उन्होंने वज्रदंष्ट्र से तलवार छीन ली और उसी से राक्षस का सिर काट दिया। अपने अध्यक्ष का वध होता देखकर शेष सेना भय के कारण लंका भाग गई। अब रावण ने वीर राक्षस अकंपन को बुलवाकर कहा, अब रावण ने वीर राक्षस अकंपन को बुलवाकर कहा, तुम शस्त्र चलाने में निपुण हो और युद्ध करने के लिए तुम्हारा उत्साह सर्वाधिक है। अभी जाओ और वानरों की सेना का विनाश कर दो। राम और लक्ष्मण को सदा के लिए शांत कर दो। जैसे ही अकंपन युद्ध भूमि की ओर बढ़ा, उसकी बाई आंख फड़कने लगी और स्वर अवरुद्ध हो गया। उसके घोड़े शिथिल पड़ गए। किंतु इन सभी अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर अकंपन मुख्य राक्षस योद्धाओं के साथ, जो गदाओं, तलवारों, चक्रों, बरछियों, कुठारों और धनुषों से सुसज्जित थे, शत्रु पर प्रहार करने लगा। उस भीषण मुठभेड़ के वातावरण धूल से इस प्रकार मलिन हो गया कि मित्र और शत्रु में भेद कर पाना कठिन हो गया। वानर अन्य वानरों तथा राक्षस अन्य राक्षसों का वध करने लगे। मयंद, द्विविद, नल और कुमुद ने युद्ध भूमि को रक्त से सने असंख्य राक्षसों के शरीरों से आच्छादित कर दिया।
क्रुद्ध अकम्पन ने बाणों की भारी वर्षा कर वानरों की सेना में भगदड़ मचा दी। वानरों की पंक्ति इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जिस प्रकार मेघ वायु में हो जाते हैं। यह देखकर हनुमान अकम्पन की ओर बढ़े और दूसरे वानर की सहायता के लिए पीछे पीछे चल पड़े। अकम्पन बाणों की सतत वर्षा करने लगा, किंतु हनुमान केवल हंसने लगे और उन्होंने पर्वत की चोटी एक अत्यंत विषम भाग तोड़ लिया। उसे अपने एक हाथ से घुमाते हुए और गर्जना करते हुए वे अकम्पन की ओर बढ़े, किंतु राक्षस सेनापति ने अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के खंड को सरलता से नष्ट कर दिया। हनुमान रोष से उत्तेजित हो उठे और एक विशाल अश्वकर्ण वृक्ष को उखाड़कर अकम्पन की ओर बढ़े। हनुमान का विकराल रूप देखकर जो अपने मार्ग में आने वाले वृक्षों और शत्रु के रथों को कुचलते हुए चले जा रहे थे, राक्षस सैनिक भागने लगे, किंतु अकम्पन स्थिर रहा और उसने हनुमान पर 14 बाणों से प्रहार किया। किंतु हनुमान किंचित भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए तथा निकट जाकर उन्होंने एक विशाल वृक्ष उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पहले की ही भांति अपने सेनापति के बिना राक्षस सुरक्षा के लिए लंका भागने लगे और इधर राम, लक्ष्मण और वानर योद्धा हनुमान को घेर कर हृदय से प्रशंसा करते हुए आशीष देने लगे। मध्याह्न के पूर्व ही रावण को अकम्पन की मृत्यु का समाचार मिला। अपने एक और अजेय समझे जाने वाले सेनापति का वानरों के द्वारा वध किए जाने का समाचार सुनकर वह अत्यंत उत्तेजित हो उठा। उसने अपने मंत्रियों के साथ नगर की शेष कलाबंदियों का निरीक्षण किया। रावण ने मुख्य सेनापति को कहा, हे प्रहस्त, केवल तुम, मैं, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और निकुंभ की वानरों की सेना को पराजित करने की योग्यता रखते हैं। हम घोर संकट में हैं। अब तुम जाकर शत्रु पर आक्रमण करो। प्रहस्त ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने पहले ही आपको सुझाव दिया था कि आप राम को सीता लौटा दो, किंतु अब चूंकि युद्ध छिड़ गया है, अतः मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी ओर से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। प्रहस्त ने शीघ्र ही अपनी सेना एकत्रित की और 1 घंटे के भीतर ही रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध भूमि की ओर जाते हुए मार्ग में उसने देखा कि उत्तरावर्त दिशा में मांसाहारी पक्षी उसके सिर के ऊपर मंडरा रहे हैं। आकाश में उल्कापात हो रहा है और मादा सियार करुण क्रंदन कर रहे हैं। एक कर्कश स्वर से चिल्लाता हुआ गिद्ध आकर उसके ध्वज दंड पर बैठ गया। ठंडी तीक्ष्ण वायु चलने लगी तथा काले मेघ रक्त की वर्षा करने लगी। उसके सारथी के हाथ से चाबुक बार बार छूट रही थी और घोड़े बार बार झटके खा रहे थे। हालांकि मार्ग समतल था। प्रहस्त के मुख की कांति लुप्त होने लगी, तथापि राक्षसों एवं वानरों को एक दूसरे को ललकारते हुए देखकर वह विश्वास पूर्वक सुग्रीव की सेना की ओर इस प्रकार बढ़ा जैसे पतंगे आग की ओर जाते हैं। जब युद्ध आरंभ हुआ तब प्रहस्त के 4 मुख्य सहयोगियों नरानंत, कुंभहनु, महानाद और सम्मुनत ने वानर की भीषण सेना वानरों की सेना का भीषण संहार किया। तब द्विविद ने पर्वत की एक विशाल चोटी को फेंक कर नरांतक का वध कर दिया। वानर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष से समुन्नत का वध कर दिया। उसी प्रकार जांबवान ने एक विशाल
पत्थर से महानाद की छाती को चूर चूर कर दिया तथा तार ने एक विशाल वृक्ष की सहायता से कुंभहनु का नाश कर दिया। उत्तर में अत्यंत क्रोधित प्रहस्त ने मूसलाधार बाणों की वर्षा की, जिससे सहस्त्रों वानर मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो जीवित बचे वे इधर उधर बिखर गए। वानरों के सेनापति नील ने इसके उत्तर में असंख्य राक्षस सेनाओं का सर्वनाश कर दिया। तत्पश्चात नील और प्रहस्त एक दूसरे के सम्मुख आए। प्रहस्त के बाण नील के शरीर से होकर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाते, तथापि राक्षस के निकट आते ही नील ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर प्रचंड वेग से प्रहार किया। निर्भीक प्रहस्त बाणों की वर्षा करता रहा। उन तीरों से बचना असंभव देख नील ने उन्हें आंखें मूंद कर ऐसे सहन किया जैसे कोई बैल शरद ऋतु की वर्षा को सहन करता है। एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर नील ने प्रहस्त के घोड़ों का वध कर दिया और उच्च स्वर में गर्जना करते हुए उसके धनुष को नष्ट कर दिया। गदा उठाकर प्रहस्त अपने उस टूटे हुए रथ से कूद पड़ा। दोनों योद्धाओं के मध्य में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रहस्त ने नील के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे एक घाव हो गया और उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा। अविचलित नील ने प्रहस्त की छाती पर वृक्ष से प्रहार किया, इसका प्रतिकार किया। राक्षस सेनापति भी इस प्रहार को भूलकर नील की ओर बढ़ा, जो एक विशाल पत्थर उठाते हुए थे। अब प्रहस्त के निकट आते ही नील ने उस विशाल पत्थर को उसके ऊपर वेग से फेंक दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह वही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर राक्षसों की सेना भय के मारे लंका भाग गई। इधर राम और लक्ष्मण ने नील को बधाई दी। जब रावण ने अपने मुख्य सेनापति की मृत्यु के विषय में सुना, तब उसे अपार दुख हुआ। मंत्रियों को संबोधित करते हुए राक्षस राज ने कहा, अब मैं शत्रुओं की शक्ति की और अधिक अवहेलना नहीं करना चाहता। अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। रावण अपने भव्य रथ पर चढ़ा और अपनी राक्षस सेना सहित लड़ने के लिए नगर से बाहर आया। तब राम ने राक्षसों की विशाल सेना को अपनी ओर आते हुए देखा। तब उन्होंने विभीषण से इस राक्षस दल के प्रमुखों के विषय में जिज्ञासा की। तब रावण पर दृष्टि जाते ही राम ने चकित होकर कहा, असाधारण कांति और पराक्रम के कारण राक्षस राज की ओर देख पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है, किंतु निश्चय ही यह मेरा सौभाग्य है कि रावण मेरी दृष्टि में आया, क्योंकि अब मैं उसके प्रति दीर्घ काल से नियंत्रित क्रोध का प्रदर्शन कर सकता हूँ। नगर छोड़ने से पूर्व रावण ने एक विशाल सेना को लंका की सुरक्षा हेतु तैनात करने की आज्ञा दी। उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी, ताकि वानर उसकी अनुपस्थिति का लाभ न उठाए। नगर से निकलकर रावण वानरों के समूह के मध्य से निकला और इधर राम और लक्ष्मण ने युद्ध के लिए धनुष उठा लिया। सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से रावण पर प्रहार करके युद्ध आरंभ किया, किंतु राक्षस राज ने सहजता पूर्वक अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के टुकड़े को नष्ट कर दिया और एक दूसरे बाण से सुग्रीव की छाती भेद दी। जब सुग्रीव पीड़ा से कराहते हुए नीचे गिरे, तब सारे राक्षस प्रफुल्लित होकर उछलने लगे। 6 और वानर पर्वत की चोटी उठाकर रावण की ओर बढ़े, किंतु राक्षस राज ने अपने बाणों द्वारा पुनः चोटियों को नष्ट कर दिया। वानर प्रमुखों को घायल करके गिराने के पश्चात रावण अपने बाणों की वर्षा से शत्रु पक्ष के अनेक सैनिकों का वध करने लगा। घोर संकट में पड़े वानर भगवान राम की शरण में भागे। राम रावण की ओर बढ़े,
किंतु लक्ष्मण ने उनसे पहले राक्षस राज के साथ युद्ध करने की अनुमति मांगी। राम ने सहमति व्यक्त की। तब उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान ने पत्थर फेंक कर राक्षस राज के बाणों को रोका। स्वयं को रोक पाने में असमर्थ हनुमान अकस्मात रावण की ओर बढ़े। हनुमान ने ललकारा, ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान वानरों के हाथों होने वाली तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैं अपनी शक्तिशाली मुष्टि की एक ही चोट से तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण ने भी ललकारते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि तुम निर्भीक होकर मुझ पर एक बार प्रहार करो और तब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हनुमान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने कितनी सहजता से तुम्हारे पुत्र अक्ष का वध किया था? इस पर रावण ने अकस्मात आगे जाकर हनुमान की छाती पर प्रहार किया, जिससे हनुमान असंतुलित होकर पीछे की ओर हट गए। संभलने पर क्रोधित हनुमान ने प्रतिकार करने के लिए अपनी हथेली से रावण पर बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे रावण लड़खड़ा गया। देवता और ऋषि यह द्वंद्व देखकर हनुमान की सराहना करने लगे। सामान्य स्थिति में लौटने पर रावण ने स्वीकार किया कि हनुमान एक योग्य प्रतिद्वंदी है तथा उनकी सराहना की। हनुमान ने कहा, तुम्हें जीवित एवं कुशल देखकर मैं जान सकता हूँ कि मेरा पराक्रम कितना तुच्छ है। यदि तुम मुझे अपना योग्य शत्रु मानते हो तो निश्चिंत होकर मुझ पर पुनः वार करो। क्रोधित रावण ने अपनी मुष्टि से हनुमान की छाती पर प्रहार किया, जिससे उन्हें चक्कर आ गया और वे पीछे की ओर लुढ़क गए। हनुमान को एक ओर छोड़कर अब रावण नील के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। संकट में होने पर भी नील ने पर्वत की चोटी लेकर प्रचंड वेग से रावण की ओर फेंकी। जब रावण उस पर्वत के खंड को अपने बाणों से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक हनुमान संभल कर खड़े हो गए, किंतु उन्होंने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उस समय रावण किसी अन्य के साथ युद्ध कर रहा था। नील एक के बाद दूसरा वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर रावण पे फेंकते गए और रावण अपने बाणों से उनके टुकड़े करके शत्रु पर हमला करता रहा। अंततः रावण के बाणों से बचने के लिए नील ने अपना आकार संकुचित कर लिया और वे रावण के ध्वज दंड पर जा बैठे। इस छल को देखकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो गया। नील वहां से रावण के धनुष पर अकस्मात वार करते और फिर ध्वज के लंब पर लौट आते। राम और लक्ष्मण इसे देखकर चकित हुए। रावण ने भी उनके इस साहसिक कृत्य को सराहा, तथापि उसने एक शक्तिशाली अग्निबाण छोड़ा जो नील की छाती में लगा, जिससे वे घुटने के बल गिर गए। नील को मार्ग से हटाने के पश्चात रावण लक्ष्मण के पास आया। परस्पर कटु वचन बोलने के पश्चात रावण ने लक्ष्मण पर 7 बाण चलाए। लक्ष्मण ने सरलता से उन्हें काट दिया। उत्तेजित होकर रावण बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु लक्ष्मण अपने बाणों से रावण के सभी बाणों को निष्फल कर देते। तब लक्ष्मण ने उसके विरोध में अपने बाणों को छोड़कर रावण को चकित कर दिया, किंतु राक्षस राज ने उनके सभी बाणों को काट दिया। अंततः रावण ने ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया गया एक अस्त्र छोड़ा, जो लक्ष्मण के ललाट पर लगा और वे मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से स्वयं को संभाला, फिर धनुष को पुनः उठाकर अपनी बाणों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात 3 शक्तिशाली बाणों से राक्षस राज को भेद कर मूर्छित कर दिया। रक्त से सना रावण भूमि पर गिर पड़ा। कठिन प्रयास के पश्चात उसे चेतना आई और वह उठ पाया। शत्रु का अंत करने की इच्छा से रावण ने ब्रह्मा द्वारा दी गई बर्छी उठाई और उसे वेग से लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। यद्यपि लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उनका प्रतिकार करके
करने का पूरा प्रयास किया, किंतु वह शक्तिशाली बर्छी उनकी छाती में लग गई। उसका आघात इतना शक्तिशाली था कि लक्ष्मण गिर गए। लक्ष्मण स्वयं को संभालने में लगे थे कि रावण उन्हें पकड़ने आ गया, किंतु जैसे ही राक्षस राज ने लक्ष्मण को पकड़ा, लक्ष्मण को स्मरण हुआ कि वे भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष विस्तार में हैं और वे अपने असीम पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। वस्तुतः रावण, जिसमें तीनों लोकों को उठा लेने की शक्ति थी, लक्ष्मण को अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी नहीं उठा पाया। जैसे रावण अपने रथ पर चढ़ा, हनुमान अकस्मात आगे आए और उन्होंने अपनी मुष्टि से रावण की छाती पर प्रचंड वेग के साथ प्रहार किया। रावण की 10 मुखों, 20 कानों और 20 नेत्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और वह मूर्छित होकर रथ में गिर गया। सभी वानर प्रसन्नता से चिल्ला उठे। तब हनुमान घायल लक्ष्मण के पास गए। हनुमान के प्रति हरे कृष्णा। Someone asked question in chat box. This is yeah, yeah. तब हनुमान घायल घायल लक्ष्मण के पास गए। हनुमान के प्रति प्रेम के कारण लक्ष्मण ने अपनी काया का भार कम कर दिया ताकि हनुमान उन्हें उठा सके। वह दिव्य बर्छी अपने लक्ष्य की पूर्ति होने के पश्चात स्वयमेव लक्ष्मण की छाती से निकलकर रावण के पास चली गई। रावण पुनः चेतन हो गया और उसने अपना धनुष उठाया। लक्ष्मण भी खड़े हुए एवं भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में अपनी स्थिति के स्मरण से उनके सभी घाव भर गए। चूंकि रावण ने अनेक वानरों का वध किया था, अतएव राम ने निर्णय लिया कि अब उन्हें भी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान के आग्रह करने पर राम उनके कंधे पर चढ़ गए और संघर्ष के लिए राक्षस राज को ललकारते हुए उसकी ओर बढ़े। राम की प्रतिशत्रुता का भाव लिए रावण हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगा। यद्यपि हनुमान तनिक भी विचलित नहीं हुए, लेकिन हनुमान पर प्रहार होता देख राम क्रोधित हुए और वे रावण के रथ को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़े। तब राम ने एक प्रज्वलित बाण लेकर उससे रावण की छाती में गहरा घाव कर दिया, जिससे उसे चक्कर आ गया और उसके हाथ से धनुष छूट गया। फिर राम ने रावण का ध्वज काट दिया और कहा, तुमने युद्ध भूमि में असंख्य वानरों का वध करके वीरतापूर्ण कार्य किया है। तुम युद्ध करते हुए थक गए होगे, अतः मैं तुम्हें तत्क्षण नहीं मारूंगा। तुम विश्राम करने के लिए लंका जा सकते हो। जब तुम्हारी थकान मिट जाए, तब मैं तुम्हारे साथ पुनः युद्ध करूंगा। लज्जित एवं भयभीत रावण सिर झुकाकर लंका लौट गया। राम एवं लक्ष्मण वानरों के शरीर से बाणों को निकालने के लिए चले आए। रावण का अपमान देखकर ऋषि और देवता हर्षित हुए और उन्हें विश्वास हुआ कि शीघ्र ही उनका लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। सिंहासन पर बैठे निराश रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, बहुत समय पूर्व जब ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था, तब उन्होंने मुझे मनुष्यों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश के एक राजा अनारण्य ने मुझे श्राप दिया था कि उसका एक वंशज मेरा और मेरे सारे संबंधियों का वध कर देगा। तत्पश्चात जब मैंने वेदवती के समक्ष अनुचित प्रस्ताव रखा था, तब उसने मुझे पुनः श्राप दिया था। निस्संदेह वेदवती ही जनक सूता के रूप में मेरी मृत्यु का हेतु बनने के लिए प्रकट हुई है। रावण ने आगे कहा, एक बार जब मैंने कैलाश पर्वत उठाया, तब उमा भयभीत हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दिया, अरे दुष्ट राक्षस, एक दिन किसी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। फिर एक बार मैं
नंदीश्वर का वानर जैसा मुख देखकर हंसा। तब उन्होंने भी मुझे श्राप दिया, वानरों की सेना एक दिन तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगी। इसके अतिरिक्त रंभा, ब्रह्मा, पुंजिकस्थली एवं नलकुवर से भी निर्दोष स्त्रियों का शील भंगन करने के अपराध के कारण मुझे श्राप दिया था। अब ऐसा लगता है कि मेरे पुराने पाप कर्म फलित हो रहे हैं। ये हे राक्षसों, शीघ्र जाकर कुंभकर्ण को जगाओ, क्योंकि युद्ध भूमि में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह ब्रह्मा के शाप से 9 दिन पहले ही सोया है। सामान्यतः वह 7 से 10 मास तक बिना किसी विघ्न के सोता है, किंतु यदि वह मेरी सहायता के लिए नहीं आता तो उसे असीम पराक्रम का कोई लाभ नहीं है। तब राक्षस कुंभकर्ण के निवास पर गए, किंतु वे असमंजस में थे कि उसके जागने के स्वाभाविक समय से पूर्व उसे कैसे जगाया जाए। राक्षस अपने साथ प्रचुर मात्रा में भोजन तथा अन्य सामग्री यथा इत्र, माला आदि लेकर कुंभकर्ण के गुफा में समान भूमिगत निवास पर पहुंचे। उस निवास का व्यास 1 योजन था। कुंभकर्ण के कक्ष का द्वार खोलते ही उसकी नासिका के छिद्रों से निकलने वाली चक्रवात के समान वायु के वेग से सभी राक्षस पीछे धकेल दिए गए। अंत में अत्यंत कठिनाई से किसी प्रकार वे उस सुप्त विशालकाय राक्षस के कक्ष में प्रवेश कर पाए और उसे जगाने का प्रयास करने लगे। कुंभकर्ण के विशाल शयन कक्ष की दीवारें संगमरमर की थी तथा उसका फर्श रत्न जड़ित था। कुंभकर्ण एक विशाल शैया पर निद्रा मग्न था। अपने देदीप्यमान रत्न जड़ित मुकुट के कारण वह प्रभायुक्त प्रतीत हो रहा था। राक्षसों ने सर्वप्रथम उस सोते हुए दैत्य के सामने मांस और रक्त से भरे विशाल पात्र रखे। फिर उसके महाकाय शरीर पर चंदन का लेप तथा भिन्न भिन्न प्रकार के इत्र लगाए। उससे शरीर पर रूखे तथा सख्त बाल थे। राक्षस मिलकर उच्च स्वर से उसका गुणगान करने लगे, किंतु कुंभकर्ण गहरी नींद में सोता रहा। फिर राक्षस उच्च स्वर में गरजने लगे और कुंभकर्ण के कान के पास जाकर शंख बजाने लगे और नगाड़े पीटने लगे। फिर उन्होंने तालियां बजाई, वे चीखे और चिल्लाए। उन्होंने घंटे एवं मंजीरे भी बजाए, तथापि कुंभकर्ण सोता रहा। तब राक्षस कुंभकर्ण पर विशाल हथौड़ों तथा गदाओं से प्रहार करने लगे और कुछ राक्षस मुष्टियों से प्रहार करने लगे। श्वास छोड़ते समय कुंभकर्ण की नाक से निकलने वाली प्रचंड वायु के वेग के कारण उसके सामने खड़ा रह पाना अत्यंत कठिन था। इसके अतिरिक्त उसकी श्वास से मांस और रक्त की दुर्गंध आती थी। वास्तव में उसका दुर्गंध छोड़ने वाला मुख नरक के प्रवेश द्वार के समान था। कुंभकर्ण जब श्वास लेता और छोड़ता, तब उसे घेरे हुए 10,000 राक्षस सागर की लहरों की भांति आगे पीछे होते। तब राक्षसों ने हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे जैसे प्राणियों को दंड देकर उस उकसा कर कुंभकर्ण के शरीर पर चलवाया। अन्य राक्षसों ने लकड़ी के विशाल लट्ठों से उसके पैरों पर प्रहार किया, परंतु वह महाकाय राक्षस नहीं जागा। निराश और क्रोधित होकर राक्षस कुंभकर्ण के केश खींचने लगे, कान काटने लगे तथा उसके कानों में पात्रों की सहायता से जल डालने लगे। तथापि कुंभकर्ण सोता रहा। तब राक्षसों ने कील लगी हुई गदाओं से कुंभकर्ण पर प्रहार किया और 1,000 हाथियों से उसकी काया को कुचलवाया। तब जाकर अंत में कुंभकर्ण जागा और उसे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसे धीरे से स्पर्श किया है। वह भयंकर राक्षस तंद्रा में अपनी भुजाएं फैलाकर जम्हाई लेने लगा
और उसे कुछ खाने के लिए खोजने लगा। यद्यपि कुछ राक्षस अब भी उस पर विशाल पत्थर फेंक रहे थे, किंतु कुंभकर्ण को उसका आभास ही नहीं हो रहा था। बार बार जमाई लेने के पश्चात अंततः कुंभकर्ण इस प्रकार उठा मानो काल ने सभी जीवों के विनाश के लिए विकराल रूप धारण किया हो। कुंभकर्ण अपने सम्मुख रखा हुआ मांस और रक्त का सारा भोजन खा गया। जब राक्षसों ने देखा कि वह तृप्त हो गया है, तब ये हाथ जोड़े हुए उसके निकट आए। कुंभकर्ण के नेत्रों में अब भी निद्रा छाई हुई थी। राक्षसों की ओर देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, मुझे मेरे नियत समय से पूर्व क्यों जगाया गया है? अवश्य ही तुम पर ऐसी कोई घोर विपत्ति आ पड़ी होगी जिसका समाधान केवल मैं ही कर सकता हूँ, अन्यथा कोई भी मुझे जगाने का साहस नहीं करता। युपक्ष नामक मंत्री ने उत्तर दिया, राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर सेना ने पूरी लंका को घेर लिया है। अनेक वीर राक्षस पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। वस्तुतः जब रावण स्वयं युद्ध करने गए, तब वे भी पराजित हो गए। फिर राम ने उन्हें छोड़ दिया। कुंभकर्ण ने कहा, मैं अभी जाकर उस राम और लक्ष्मण का रक्तपान करूंगा। रावण के भय के कारण को समाप्त करने के पश्चात ही मैं उसके समक्ष जाऊंगा। किंतु महोदय ने सुझाव दिया, आपके लिए उचित यही होगा कि पहले आप रावण के पास जाकर उनकी आज्ञा ले, क्योंकि वे आपके अग्रज और राजा है। तत्पश्चात वे राक्षस रावण के पास गए और बोले, कठिन प्रयास से के पश्चात अंत में हम कुंभकर्ण को जगा पाने में सफल हुए हैं। आप उसे यहाँ बुलवाना चाहते हैं या वह सीधे रणभूमि में राम के साथ युद्ध करने के लिए चला जाए? रावण ने उत्तर दिया, पहले यहाँ लाओ, ताकि मैं उसका उचित सम्मान कर सकूं। उसके लिए मांस और मदिरा का भरपूर भोजन लेकर जाओ, ताकि वह यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में आए। राक्षस कुंभकर्ण के पास वापस गए, साथ में प्रचुर मात्रा में भोजन तथा 2000 पात्र में मदिरा ले गए। मांस, रक्त और मदिरा सब कुछ निगल जाने के पश्चात कुंभकर्ण में स्फूर्ति आ गई। तब वह अपने अग्रज से मिलने अपनी गुफा से निकला। उस विशालकाय राक्षस को गुफा से निकलते देखकर वानर भय से चौंक गए। कुछ वानर तो इतने भयभीत हो गए कि वे मूर्छित हो गए। कुछ वानर इधर उधर भागने लगे और कुछ साहसी वानर राम की शरण में चले गए। वानरों की सेना को देखकर कुंभकर्ण ने उन्हें भयभीत करने के विचार से अपनी विशाल काया का और विस्तार कर लिया। जब राम ने कुंभकर्ण को देखा, तब वे चकित होकर बोले, मेरु पर्वत की भांति विशाल यह दानव कौन है? विभीषण ने उत्तर दिया, यह विश्रवा मुनि का पुत्र कुंभकर्ण है। यह सभी राक्षसों में सर्वाधिक विशालकाय है और इसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर लिया है। जन्म लेने के तुरंत बाद यह सहस्त्रों जीवों का भक्षण करने लगा था। इस कारण प्राणी इंद्र की शरण में गए, जो सारी बात जानकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। इंद्र ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया और उन्होंने जब अपना वज्र तोड़ा, तब वह उसकी छाती में लगा, जिससे वह अचेत हो गया। किंतु शीघ्र ही उसे चेतना आ गई और उसने ऐरावत हाथी का एक दांत तोड़कर उससे इंद्र की छाती पर प्रहार किया, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब स्वर्ग के पराजित राजा इंद्र ब्रह्मा की शरण में गए। इंद्र ने उनसे कहा, विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण ऋषियों को यातना दे रहा है और दूसरों की पत्नी को उठा उठा कर ले जा रहा है। इसके अतिरिक्त वह सभी जीवों का इतनी तीव्र गति से भक्षण कर रहा है कि हम सभी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा ने ध्यान धारण किया और अपनी दिव्य दृष्टि से कुंभकर्ण को देखकर सचेत हो गए। स्थिति पर मनन करके ब्रह्मा कुंभकर्ण के निकट गए और बोले, तुम्हारा जन्म विश्व के विनाश के लिए हुआ है।
किंतु यह समय तो ब्रह्मांड के अनुरक्षण का है, अतः सभी जीवों के कल्याण के लिए आज के पश्चात तुम घोर निद्रा में सो जाओगे। कुंभकर्ण को ब्रह्मा का श्राप लग गया। तब रावण ने विनती की कि हे ब्रह्मा, आपने वृक्ष को उस समय काट दिया जब उसमें फल लगने का समय आता है। यह हे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु, अपने प्रपौत्र के लिए आपका यह श्राप उचित नहीं है। मुझे ज्ञात है कि आपका वचन निष्फल नहीं जाएगा, किंतु कुंभकर्ण को कम से कम कुछ समय तक के लिए तो जागरूक रहने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। कुंभकर्ण 6 मास तक सतत सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जग जाएगा। उस काल में वह पूरी पृथ्वी पर घूमकर अपनी इच्छित वस्तु का भक्षण तब तक कर सकता है जब तक कि वह पुनः सो न जाए। विभीषण ने बताया, रावण ने संकट की स्थिति में होने के कारण कुंभकर्ण को उससे उसके स्वाभाविक समय से पूर्व ही जगा दिया है। इस दानव को देखते ही हमारे वानर सैनिक असमंजस में पड़ गए हैं। मेरा सुझाव है कि हम वानरों को यह समझा दे कि कुंभकर्ण कर्ण मात्र एक विशाल यांत्रिक साधन के समान है। ऐसा कहने से उन्हें भय से मुक्ति मिलेगी। कुंभकर्ण ने रावण के महल में प्रवेश किया। इधर राम ने नील को आज्ञा दी कि वानरों को एकत्रित करके नगर के द्वार पर आक्रमण कर दिया जाए। पुनः वानरों और राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। उसी समय कुंभकर्ण अपने सहस्त्रों अनुचरों सहित पुष्पक रथ पर बैठकर अति व्याकुल रावण के समक्ष आ गया। कुंभकर्ण को देखते ही रावण में स्फूर्ति का संचार हो गया। निकट बैठाकर राक्षस राज ने अपने भाई का आलिंगन किया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे रावण, आप मुझसे किस प्रकार की सेवा की अपेक्षा करते हैं? रावण ने कहा, जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, राम ने वानरों की विशाल सेना सहित लंका पर आक्रमण कर दिया है। उनके हाथों पहले ही अनेक वीर राक्षसों का वध हो चुका है। मेरे भाई राम और लक्ष्मण के वध के लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ, क्योंकि इस कार्य को संपन्न करने योग्य और कोई नहीं है। भयभीत रावण का यह निवेदन सुनकर कुंभकर्ण अट्टहास करने लगा और बोला, विभीषण तथा अन्य बुद्धिमान मंत्रियों की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली है। मेरे भाई, सत्यनिष्ठ शुभेच्छकों के सुझावों को अस्वीकार करके आपने बहुत बुरा किया है। विभीषण एवं मंदोदरी ने सीता को राम को लौटाने का उचित सुझाव दिया था। हे राजन, अब भी अधिक विलंब नहीं हुआ है। आप अपने अपराधों का समाधान कर सकते हैं, तथापि अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आप ही का होगा। रावण इस अयाचित सुझाव को सुनकर उत्तेजित हुआ, किंतु अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर बोला, इस समय तुम्हारे लिए ऐसी बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि युद्ध भीषण रूप से जारी है। मेरे भाई सीता का अपहरण करने का अपराध करने पर भी मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस अपराध को अपने अतुलनीय पराक्रम के प्रदर्शन से निष्फल करा दो। रावण को शांत करने के लिए कुंभकर्ण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, आप चिंतित न हो। मैं राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं हनुमान के दल के सारे वानरों का वध करने का वचन देता हूँ। ये तथाकथित वीर अब तक इसलिए सफल होते रहे हैं क्योंकि मैं युद्ध भूमि पर उपस्थित नहीं था। अब आप देखेंगे कि मेरी अपार शक्ति के समक्ष ये शत्रु कितनी महत्वहीन है। रावण को प्रसन्न करने की इच्छा से महोदर ने हस्तक्षेप किया और कहा, तुम हठी मूर्ख हो जो अपने ज्येष्ठ भाई की आलोचना करने का साहस करते हो।
ये राजा है और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने में कोई दोष नहीं है। वस्तुतः अनेक राजा ऐसे कार्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अरे अभिमानी दानव, तुम कभी भी केवल अपने बल से राम को पराजित नहीं कर सकते हो, जैसा कि तुम दावा करते हो। महोदर ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पास सीता को जीतने का एक सुझाव है। मैं स्वयं, कुंभकर्ण और अन्य वीर राक्षस जाकर एक साथ राम पर आक्रमण करें। यदि हम उनका वध करते हैं तो विजय हमारी होगी, किंतु यदि हम उन्हें पराजित नहीं करते तो भी हम लंका आकर ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमने उसका वध कर दिया है। राम की मृत्यु का जनक प्रवाद नगाड़ों की ध्वनि से तथा सैनिकों एवं सेवकों को पुरस्कृत करके पूरे नगर में प्रसारित कर देना चाहिए। इस प्रकार यह जनक प्रवाद सीता तक पहुंच जाएगा। तब आप शोक संतप्त सीता के पास जाकर उसे राजोचित सुख सुविधाओं का प्रलोभन देकर जीतने का पूरा प्रयास करें। मुझे ऐसा विश्वास है कि तब वह स्वयं को असुरक्षित जानकर आपके पास आ जाएगी। हे राजन, यदि आप राम से युद्ध करेंगे तो निश्चय ही रणभूमि में मारे जाएंगे, किंतु यदि मेरा परामर्श मानेंगे तो राम से युद्ध किए बिना ही सीता को जीत लेंगे। कुंभकर्ण रोष से बोला, महोदर, तुम्हारे ये वचन कायर राजाओं के ही आकर्षित कर सकते हैं। मैंने अब मैंने अब राम का वध करने का निश्चय कर लिया है। मेरा निर्णय निष्फल नहीं हो सकता। युद्ध में तुम सबका प्रयत्न व्यर्थ गया। उससे लंका उजाड़ हो गई। जब मैं अकेला ही परिस्थिति का समाधान करूंगा अब मैं अकेला ही परिस्थिति का समाधान करूंगा। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। इस पर रावण हंसकर बोला, तुम्हारा कथन सत्य है महोदर, वास्तव में मेरा राम से भयभीत है। ये कुंभकर्ण हे कुंभकर्ण, रोष सहित युद्ध भूमि में प्रवेश करने पर तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता। अब जाओ और निश्चिंत होकर युद्ध करो, किंतु अकेले न जाओ। तुम्हारे अपने साथ राक्षसों की सेना ले जाओ, ताकि ताकि तुम अधिक अजेय हो जाओ। अपने अनुज का पराक्रम जानकर रावण का उत्साह वर्धन हुआ। जैसे ही कुंभकर्ण घातक पर्ची लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ, रावण ने उसके गले में स्वर्ण हार पहनाया और अन्य आभूषणों से उसे सुसज्जित कर दिया। तब कुंभकर्ण ने स्वर्णों का अभेद्य कवच धारण किया और उसने अपने अग्रज की परिक्रमा करके प्रणाम किया और रावण ने उसका आलिंगन करके आशीर्वाद दिया। रणभूमि की ओर जाते समय कुंभकर्ण ने अपनी काया का विस्तार 600 धनुष की लंबाई तक ऊंचा और 100 धनुष की लंबाई तक चौड़ा कर लिया। राम एवं लक्ष्मण के वध तथा समूचे वानरों का नाश करने का दृढ़ निश्चय करने पर भी शीघ्र ही उसे अनेक अपशकुन देने लगे। आकाश से उल्कापात होने लगा और मादा सियारा करुण क्रंदन करने लगे। कुंभकर्ण की बाई आंख और बाई भुजा फड़कने लगी। फिर एक गिद्ध आकर कुंभकर्ण की बर्छी पर बैठ गया, किंतु प्रारब्ध के वश में होने के कारण गर्वित कुंभकर्ण इस गर्वित कुंभकर्ण ने इस अशुभ संकेतों की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कुंभकर्ण ने सुरक्षा दीवार पार करके रणभूमि में प्रवेश किया, वानर भय के मारे भागने लगे। किंतु अंगद ने सेना को एकत्रित किया और जब वानर लौट आए, तब वे कुंभकर्ण पर अनगणित वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को उखाड़कर प्रहार करने लगे। वानरों को वानरों द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र उस विशालकाय राक्षस के शरीर से टकराकर खंडित हो गए। प्रतिकार स्वरूप कुंभकर्ण अनेक वानरों का वध करने लगा। वानर पुनः भय के मारे भागने लगे। उस भागदौड़ में
अनेक वानर ढलान पर से सागर में गिर पड़े और अनेक वानरों ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। अंगद ने तब सेना को एकत्रित करके कहा, सुखी जीवन की आशा में युद्ध भूमि छोड़कर भागने से तो युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में प्राण त्याग देना अधिक श्रेयस्कर है। ऐसे कायर अपने संबंधियों द्वारा उपहास का पात्र बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में ऐसा अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। Hare Krishna Mataji. I think we should stop here. यस प्रभु जी। Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। Yeah, we will continue our reading. हरे कृष्ण। Thank you everyone for joining this class. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna.